चाहता हूँ कि जैसे डिवाइन टच का जो रिहैबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट हो रहा है नासिक में, तो बेसिकली उसमें हमारा फोकस है कि कैंसर रिहैबिलिटेशन पे हमें काम करना है। तो वहाँ पे जैसे ही वो सेंटर चालू हो जाएगा, तो आपको इंटर्नशिप के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे रहेगी। पेशेंट का फ्लो तो वहाँ पे ऑलरेडी बड़ा ही होगा, क्योंकि वैसे कोलैबोरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे नासिक में कॉलेजेस के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ वगैरह। तो वहाँ पे आपको एक इंटर्नशिप के लिए बढ़िया प्लेस भी हो जाएगा, और चार्जेस भी कम रहेंगे वहाँ पे। इंटर्नशिप के लिए कुछ चार्जेस नहीं रहेंगे आई थिंक तो। ओके, नॉर्मल एकोमोडेशन के जो है वो आपको देने पड़ेंगे। तो ये भी चीज़ मैं मेरी ओर से कर रहा हूँ, तो जिससे विदाउट पेइंग एनी बिगर अमाउंट आपका जो है इंटर्नशिप का भी मौका आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें एक और सिस्टम है मैंने रखा हुआ। तो जैसे सभी लोग तो सुन पा रहे हैं ना मुझे? ऑल आर प्रेजेंट हियर? ओके। तो श्री सर, हाँ आपका सर। माइक म्यूट करिए। ठीक है। तो इसमें अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे डिवाइन टच हीलिंग सेंटर का हम क्या करने जा रहे हैं, तो एक नेचुरोपैथी कॉलेज ओपन हो रहा है नासिक में। तो वो कॉलेज का जो भी हेल्थ हेल्थ केयर फैसिलिटी है या फिर डिपार्टमेंट है, वो सब डिवाइन टच देखेगा। तो डिवाइन टच इज अ बेसिकली एन एजेंसी जो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा इन द कैटेगरी ऑफ ट्रेडिशनल हीलिंग, और जो भी अल्टरनेटिव हीलिंग है, तो वो कैटेगरी में जो भी है, टीम से लेके, डॉक्टर्स से लेके, थेरेपिस्ट से लेके, और बाकी सब अरेंजमेंट तक सब फैसिलिटी जो है डिवाइन टच हीलिंग सेंटर प्रोवाइड करेगा। तो अभी आज एक कॉलेज ने टाई अप किया है, आगे जाके और भी कॉलेजेस हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नासिक में जो काम मिल रहा है अभी, उस पे फोकस करना है। और एक ग्लोबल लेवल का मेरा विजन है कि इसमें ग्लोबल काम होगा, ना कि लोकल होगा। और ओपीडी तो हम चलाते ही है, बट इसमें आईपीडी का भी, आईपीडी पे ज़्यादा फोकस होगा। और मेनली कैंसर पे, नासिक में कैंसर के 2 कैंसर हॉस्पिटल, रिहैबिलिटेशन कैंसर केयर हॉस्पिटल के सामने ही हमारे ओपीडी भी हमने स्टार्ट किए हैं। ओके, तो वहाँ से पेशेंट रिहैबिलिटेशन के लिए ऑलरेडी हमारे पास अप्रोच करेंगे। एक बड़ा सा टीम भी रहेगा मार्केटिंग के लिए। ऑलरेडी अभी बात फैल रही है, कानों तक तो ही अप्रोचेस आने लगे हैं। अभी तक तो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं चालू किया है। खुद का प्रोडक्शन भी हम वहाँ पे चालू कर रहे हैं, पंचगव्य औषधि का। तो ये सब प्रोसेस चल रहा है। कंस्ट्रक्शन तो अभी ग्राउंड लेवल पे हो गया है, बट जो मेडिकल सेटअप जो है, वो डिवाइन टच करने वाला है वहाँ पे, क्योंकि कुछ ओनरशिप भी हमारे पास है। तो मेडिकल सेटअप हम डालने वाले हैं। तो इसके लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट करने की भी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि रेवेन्यू के लिए तो ट्रस्ट भी अवेलेबल है, मेरी खुद की भी ट्रस्ट अभी फॉर्म होगी, और ट्रस्ट में डोनेशंस देने के लिए भी इन्वेस्टर रेडी है। बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी इन्वेस्टर, ओके, मैंने सोचा कि हम पब्लिक के पास जाते हैं। ओके, कोई इन्वेस्टर आ जाएगा और आ जाएंगे, वो बैठेंगे अपने सर पे। उससे अच्छा एक ही मेंटालिटी के लोग अगर कनेक्ट होते हैं, ओके, और हम अगर उनको कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं, और विन विन सिचुएशन में काम करते हैं, जिससे मैं यहाँ पे बैठ के भी आपके ओपीडी पे पेशेंट्स भी भेज सकता हूँ, और मेरा रीच भी बढ़ जाएगा, फ्रेंचाइजी का अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगा। और जैसे मेरा एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ये बिग बजट प्रोजेक्ट है, तो इसमें ऑल ओवर इंडिया से इंक्वायरीज जो है अट्रैक्ट होने लगेगी। ओके, तो ये इंक्वायरीज को मैं हर बार तो मेरे यहाँ पे नहीं बुला सकता ना। तो इसीलिए मैं जो ये 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स का डेटाबेस मैंने बनाया है, तो वो स्टूडेंट्स का जो है वो अभी हमें कोलैबोरेशन के साथ में काम करना है। ठीक है। तो आपके नियर बाय एरिया से अगर मेरे पास इंक्वायरी आता है, तो डेफिनेटली अगर आप अवेयर हो हमारे प्रोटोकॉल से, या फिर एटलीस्ट वन टाइम भी पेशेंट यहाँ पे आके कंसल्ट करके जाता है अगर क्रिटिकल केस है, तो भी आप फॉलोअप के लिए आप हम आपके यहाँ पे उसको भेज सकते हैं। और इसमें पब्लिक में जाने से पहले मैंने सोचा कि पहले हमारे स्टूडेंट्स को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो 15 अगस्त तक जो है स्टूडेंट्स के लिए ही ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। और उसके
आरडी रेवेन्यू तो इतना जनरेट नहीं होगा, तो और आगे इन्वेस्टर्स लेने पड़ेंगे, बट फिर हम कोर इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। ठीक है, ऐसा है। तो उसके बारे में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मैं आपको शेयर करूँ क्या यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, अगर जिसको अपनी ओपीडी में खुश है, अपना ओके ओपीडी सर। चलाना है, हो रहा है काम, वो नहीं सुनेंगे, छोड़ देंगे तो भी चलेगा सेशन। बट जिनको ग्लोबली जाना है या फिर मेरे मिशन का पार्ट बनना है, जिनको मेरे काम पे कॉन्फिडेंस है, जो मुझे देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये काम बढ़ेगा, तो जैसे आप प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि कौन से डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, पैनल क्या है, तो उससे ही आपको पता चल जाएगा कितना लैंड आज तक हमने एक्वायर करके रखा है प्रोजेक्ट के लिए, तो उससे आपको एक विजन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो डिवाइन टच रिहेबिलिटेशन सेंटर, उसका वेन्यू क्या रहेगा? एनआईपीएस का नेचुरोपैथी कॉलेज जो है, नासिक त्र्यंबकेश्वर रोड पे। ओके, सो डिवाइन टच हीलिंग सेंटर तो मेरा है ही नासिक में, मेरा 3 जगह पे ओपीडी चलता है। ओके, वो ओपीडी तो चलेगा ही, लेकिन ये जो सेंटर है इसमें हम रिहैबिलिटेशन में ओपीडी प्लस आईपीडी हमारा जो है मेन फोकस है। तो इसमें सिर्फ पेशेंट ही आएंगे ऐसा नहीं है, इसमें जो नॉर्मल व्यक्ति भी है जिनको लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम करके है, तो उनको अगर ये ट्रेडिशनल थेरेपीज का फील लेना है या फिर जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है उसको एक्सपीरियंस करना है, तो भी वो इसमें पार्ट ले सकते हैं। इसमें हमने 5 दिन से लेके 3 महीने तक के प्रोग्राम रखे। ठीक है, जिस और इसमें लगभग अभी हमने टाइप भी कर लिया है हमारी एरिया के बाजू में ही जो सेंटर है इन नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड का, तो वहाँ पे लगभग 100 लोगों की रहने की व्यवस्था, इंडोर व्यवस्था, अटैच टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और इवन दो हमारे यहाँ पे भी हमने 4 रूम आज के डेट में बना के रखे हैं, जहाँ पे हम पेशेंट को अकोमोडेशन दे सकते हैं। तो अभी इसमें सर्विसेज में अगर हम देखेंगे, तो आप देखो, आयुर्वेदा एंड नाड़ी चिकित्सा ये हमारा बेस रहेगा। कोई भी पेशेंट आएगा तो पहले उसको नाड़ी चिकित्सा और आयुर्वेदिक डायग्नोसिस जो भी है तो उसके थ्रू जाना होगा। फिर उसके बाद पंचगव्य चिकित्सा और गौ सानिध्य, ये जो कंसेप्ट है, मतलब कोई बहुत बड़ा गौशाला नहीं रहेगा, उसमें कुछ चुनिंदा अ, गाय और नंदी रहेंगे, जो हमारे ही एरिया में जो गौपालक है, तो लगभग 400 से ही ज्यादा गायों को देखने के बाद उसमें से हमने 2 गाय सिलेक्ट की है और एक नंदी सिलेक्ट किया है। ओके, सो वो क्वालिटी के भी वो रहेंगे वहाँ पे, तो उनके सानिध्य में आपको रहने को मिलेगा। ठीक है, और फिर उनका उपयोग जो है वो हम कैंसर के पेशेंट को जो इंस्टेंट पंचगव्य देना पड़ता है हमें मॉर्निंग में, उसके लिए भी हम करेंगे। और बाकी फिर धीरे धीरे उसका जो पंचगव्य अर्क वगैरह हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसके लिए तो हमने गोपालकों से सीधा टाइप किया है, वहां से रेगुलर बेसिस पे गोमूत्र का और गोमय का कलेक्शन भी होता है। तो एक छोटे लेवल पे हमने काम चालू किया है, जैसे ही सेंटर हो जाएगा तो उसको बड़े लेवल पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में ट्रेडिशनल इंडियन थेरेपीज जितने भी है, सब थेरेपीज वहाँ पे अवेलेबल रहेगी, एक्सपीरियंस करने मिलेगी। तो रिजल्ट तो 100% पेशेंट को देना ही है हमें, ठीक है, जो भी रहेगा। उसके बाद नेचुरोपैथी एंड योगा। ओके, सो इसके लिए भी हमारे पास फैकल्टीज अवेलेबल है, मैं आगे बताऊंगा। तो नेचुरोपैथी के लिए डीएनवाईएस और बीएनवाईएस फैकल्टी भी अवेलेबल है। योगा में जिनका अ, बहुत सालों से एक्सपीरियंस है, योगाचार्य रह चुके हैं, ऐसे फैकल्टीज भी हमारे पास है जो फुल टाइम हमारे साथ काम करने के लिए रेडी है। ओके, फिर पंचकर्म और आहार के ऊपर भी काम होगा। बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट, स्पाइन मैनिपुलेशन, ये तो हमारे स्पेशलिटी है ही, ये काम भी वहाँ पे होगा। होम्योपैथी भी वहाँ पे रहेंगे। ओके, डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट भी रहे, फिजियोथेरेपी भी रहेगा। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो मैंने आपको बोला है, तो जिसमें कोई भी पार्ट ले सकता है। तो जैसे लोग जाते हैं बराबर, विपश्यना में जाते हैं या फिर अलग अलग ऐसे सेंटर पे, नेचुरोपैथी सेंटर पे लोग जाते हैं मेंटेन करने के लिए खुद को या सब ये के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। तो वैसे भी प्रोग्राम रहेगा, तो इसमें बाकी स्पिरिचुअल लेक्चर के साथ में मोटिवेशनल
और बाकी उनको लाइफस्टाइल सिखाया जाएगा। ओके, अर्ली मॉर्निंग उठना, योगा। तो जब वो फील करेंगे चेंजेस अपने आप में, तो ऑटोमेटिकली वो अपने लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। कोई डिप्रेशन में है जो भी है, तो उनको एक यहाँ से वे आउट भी मिल सकता है। फिर उसके बाद में ओपीडी एंड आईपीडी दोनों फैसिलिटी रहेंगे। कैंसर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम रहेगा। ओके, तो उसके लिए भी पेशेंट को गाइड किया जाएगा। और पेशेंट और उसके साथ में केयर टेकर, उनको लाइफस्टाइल सिखाया जाएगा। आहार कैसे करना है, क्या करना है, रेसिपीज क्या रहेंगी वो भी सिखाया जाएगा। मेडिकेशन भी चलेगा। और उनको जो रिजल्ट वहाँ पे 15 दिन से 1 महीने में मिलेगा, उसमें ही लगभग उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। तो मोर देन 100 डॉक्यूमेंट्रीज आज के डेट में कैंसर के ऊपर मैंने पूरे महाराष्ट्र में घूम के, कि भाई पंचगव्य का या गौमूत्र अर्क का रिजल्ट क्या है कैंसर के ऊपर, वो मैंने देखी है। उनको हम अभी एक कलेक्ट करके उसका एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाने वाले हैं। तो उसके बाद में ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। पथ्यम आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट भी वहाँ पे रहेगा, तो ये भी एक चीज अलग है जो ये लोकल मॉप को भी अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरा गो आधारित कृषि के ऊपर जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनता है वही हम यूज करेंगे। ओके, नेचुरल फार्मिंग का। और फिर उसके थ्रू जो आयुर्वेद में दिए गई रेसिपी है, ओके, वो रेसिपी के द्वारा बनने वाला जो खाना है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये रेसिपीज हम क्या करेंगे, जो रिहैबिलिटेशन के लिए आते हैं उनके उनको भी ये सिखा देंगे। तो घर जाके वो फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज 70% तो आपका आहार ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हेल्थ टूरिज्म का कंसेप्ट भी वहाँ पे हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, हेल्थ टूरिज्म के लिए हम कुछ स्पेशल घर या कुटिया वगैरह बना रहे हैं, जो पूरा ट्रेडिशनल वे से रहेगा। ट्रेडिशनल जो होम्स रहते थे वैसा, और उनको एटमॉस्फेयर भी वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वो इतना हार्ट ऑफ नेचर में है अपना सेंटर। तो बाहर निकलते ही आपको पहाड़ भी दिखते हैं, वाटरफॉल्स भी दिखते हैं। और जस्ट 2 से 3 किलोमीटर पे वहाँ पे जो है वन विभाग का भी एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे भी हम जाके नेचर में जाना, वन औषधि की पहचान करना, ये भी काम हम करेंगे। तो ये भी पैकेज रहेगा इसमें। इमरजेंसी सर्विसेज एंड एम्बुलेंस फैसिलिटी भी हमारे पास है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम एलोपैथी के विरोध नहीं है, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे वो फैकल्टीज भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो होलिस्टिक अप्रोच रहेगा यहाँ पे हीलिंग का। खुद का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। एनआईपीएस कॉलेज से टाइप होने के से हमें ये फायदा हुआ है कि खुद का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी मिल रहा है। बहुत सस्ते में यहाँ पे एक्सरे भी हो जाते हैं, पेशेंट के इंस्टेंट एक्सरे मिल जाएंगे। पैथोलॉजी भी खुद की रहेंगी वहाँ पे। और ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट भी रहेगा। और हेल्थ कैंप्स तो हम कंडक्ट करने वाले हैं। तो ये सब फैसिलिटीज वहाँ पे रहेंगी। तो आपको क्या लगता है, इसमें पेशेंट तो आएंगे ही, बट मुझे लगता है कि पेशेंट के अलावा भी बाकी लोग भी यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे रश कर सकते हैं। और जैसे त्र्यंबकेश्वर लोग जाते हैं तो ऑन द वे ही हमारा जो ये सेंटर आता है, तो टूरिस्ट को भी हम यहाँ पे अट्रैक्ट करने के प्लान हमने बनाए हैं। और मोस्ट ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट जो है, ठीक है, उनको भी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट फैकल्टीज में हम देखेंगे। तो डायरेक्टर में जो है, किसी को बोलना रहेगा तो माइक ऑन करो, अदरवाइज म्यूट रखो। ठीक है, डायरेक्टर में जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर के डायरेक्टर खुद में हूँ, आशीष सूर्यवंशी। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन हेड जो है वो हमारे एनआईपीएस कॉलेज के जो प्रिंसिपल है और पीस फाउंडेशन के जो सीईओ है, मिस्टर जगदीश जोशी रहेंगे। तो इनका ही योगदान मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, जिससे हम ये माइलस्टोन अचीव कर पा रहे हैं। तो हमारे जो गाइड रहे, जिनके गाइडेंस में हम ये कर रहे हैं, तो डॉक्टर प्रियकांत घोष, पीस रिसर्च एंड डेवलप फाउंडेशन के वो डायरेक्टर है। ओके, उनका एजुकेशन फील्ड में और हेल्थ फील्ड में मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस रह चुका है। ओके, सो अगेन आर मेंटर जो हेल्थ केयर में है, डॉक्टर राजशेखर रेड्डी, नासिक के एनआईपीएस के बैच में जो रहेंगे, उनके वो बैच में वो आए थे। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है राजशेखर रेड्डी सर का। इनका एज 67 है। ओके, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और इन वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट
कैंसर केयर सेंटर जो है और रिसर्च सेंटर जो है बेंगलोर में, इंडिया में है वो। तो वहाँ के ये हेड न्यूरो सर्जन है, तो ऑन्को न्यूरो सर्जन है। छोटे बच्चों का जो सर्जरी है वो ये करते हैं। ओके, तो ऐसी फैकल्टी हमें एज ए मेंटोर मिली है। तो ऐसे हर एक को नहीं ये मिलता है। और सर क्या हो गया कि भगवान ने प्रेरणा दी, सर ने मेरा वेबिनार देखा, रजत सोमानी सर को सर ने सुना और सर को इतना अच्छा लगा कि हमें मिलने के लिए सर ने एडमिशन ले लिया बैच में बोन सेटिंग के। फिर आए और सेकेंड डे हमें पता चला और लास्ट डे एक्चुअली हमें पता चला कि हु इज दिस पर्सन एक्चुअली। तो इतना डाउन टू अर्थ, और एक ही वर्ड बोलते हैं लेकिन उसमें बहुत सारा भावार्थ समा रहता है। तो इनका गाइडेंस हमें ऑलरेडी मिल रहा है, हम कैंसर पे काम करें और ऐसी फैकल्टीज का गाइडेंस मिलना है बहुत बड़ी बात है। और बाकी आप लोग तो परिचित है डॉक्टर रजत सोमानी सर। ओके, तो वो भी हमारे मेंटर है। अ, ठीक है, रजत जी के बारे में तो आपको पता ही है कि एक्सपर्टीज वगैरह सब चीज़ें। और रजत सर के सपोर्ट से ही इतना दूर यहाँ तक मैं आ पाया हूँ। ठीक है, फिर डॉक्टर्स हमारे पैनल पे कौन रहेंगे, तो डॉक्टर संजय पाठक है, एमडी आयुर्वेदा है, 35 ईयर एक्सपीरियंस है। ओके, डॉक्टर वैशाली पाठक है, एमडी रसशास्त्र है। तो मैडम जो है फीमेल ओपीडी और आईपीडी तो देखेगी, साथ में जो मेडिसिन प्रिपरेशन हम करने वाले हैं। ओके, और पंचगव्य में वगैरह जो भी है आयुर्वेदिक में, तो उसकी जो है वो मैडम हेड रहेगी। फिर उनके साथ में श्यामराव रोकड़े सर करके है, जिनका भी 30 इयर्स का एक्सपीरियंस पंचगव्य में चिकित्सा में है। ठीक है? फिर डॉक्टर नीले तोरसकर बीएमएस है। तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट और इमरजेंसी जो फैकल्टी है वो देखेंगे। और जो हेल्थ कैंप हम जो भी ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी जो है, चाहे इन कैंपस हो या आउट ऑफ द कैंपस हो या विलेजेस में हो, ये सर के पास रहेगी। ठीक है, और डॉक्टर यज्ञ सेनी पेठे बीएन वाइस है बेंगलोर से। तो मैडम भी हमारे यहाँ पे नेचुरोपैथी का जो भी डिपार्टमेंट है, डाइट एंड एक्यूपंक्चर डिपार्टमेंट जो रहेगा, तो उसकी वो हेड है, उनके अंडर ऑब्जर्वेशन चलेगा। फिर डॉक्टर रामपूजन मिश्रा डीएचएमएस है, तो होम्योपैथी का डिपार्टमेंट भी देखेंगे। और इन्होंने पीएचडी भी किया है, आगे भी आएगा और एक सेक्शन सेक्शन उनके पास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसमें भी हम जाएंगे। इनके फोटोज भी रहेंगे, मैं आपको अगले पीडीएफ में दिखा दूंगा। थेरेपी डिपार्टमेंट जो है उसमें मिसेस प्रतिमा कुलकर्णी। तो आप अभी यहाँ पे देखिए फैकल्टीज हमने कैसे लिए हैं। सब एक्सपीरियंस लोग हमने लिए हैं और ऐसे जगह से एक्सपीरियंस है कि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल मॉडल में काम वो करते हैं या किया है, और वो सीधा हमारे पास फुल टाइम सर्विस देने के लिए आए। तो मैडम का हम प्रोफाइल देखेंगे तो पंचकर्मा डिपार्टमेंट हेड है, 12 ईयर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ओके, मैडम का सीनियर थेरेपिस्ट इन माधव बाग नासिक। माधव बाग का नाम आपने सुना ही होगा। ओके, तो फेमस है। तो नासिक के माधव बाग में मैडम का एक्सपीरियंस है। मैडम के गाइडेंस में अभी हम आगे ये सब चलाएंगे थेरेपी। फिर योगाचार्य श्री भानुदास परबत सर। तो सर का जो एक्सपर्टीज है वो शरीर योगा में तो है ही सर का, बट साथ में उनका शरीर शुद्धि में, शरीर शुद्धि क्रिया जो है उसमें एक्सपर्टीज है। ओके, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट है उसके। सर के ऑनलाइन सेशंस भी चलते हैं, ऑफलाइन भी चलते हैं, आप एनरोल भी हो सकते हो। तो सर एमए योगा है, डीएनवाई से बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन एक्सपर्ट है, 5+ एक्सपीरियंस इन योग विद्याधाम नासिक। योग विद्याधाम के बारे में आपने तो सुना ही होगा। तो वहाँ पे सर का 5 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में सेंटर है दोनों, 2 सेंटर, तो वो दोनों पे सर सर्विस देते हैं। अभी खुद का कंसल्टिंग सर करते हैं, तो वो भी फुल टाइम हमें ज्वाइन करेंगे। फिर गव्य सिद्धश्री सर श्यामराव रोकड़े सर, इनका एडवांस डिप्लोमा इन पंचगव्य थेरेपी हुआ है और पंचगव्य चिकित्सा एक्सपर्ट है। 10+ से भी ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस उनका है। जो नासिक का पतंजलि का जो सेंटर है, वहाँ पे 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस सर का ऑलरेडी है, थेरेपी में भी और चिकित्सा में भी। और उससे पहले लगभग 15 से 20 साल सर ने खुद गौशाला हैंडल की है, वहाँ पे पेशेंट को भी हैंडल किया है। पंचगव्य औषधि, अर्क, काढ़े, ये सब अपने फॉर्मूले स्टडी करके वेदों से देखे उन्होंने पेशेंट को रिकवर भी किया, और मोस्टली कैंसर के पेशेंट पे सर ने बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, तो मिस्टर घनश्याम वारगड़े आप सर सब पहचानते ही हो।
तो सर जो है यहाँ पे फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन का जो डिपार्टमेंट है, बोन सेटिंग ये डिपार्टमेंट के मैनेजर सर रहेंगे। फिर सोनाली खेलूकर मैडम है, जो यहाँ पे फीमेल के लिए सॉफ्ट टिश्यू एंड डीप टिश्यू थेरेपी और पंचकर्मा बाकी सब चीज़ों की जो है डिपार्टमेंट देखेंगे। और दीपाली मैडम आई थिंक कनेक्ट हुई है, तो दीपाली मैडम को भी हमने इन्वॉल्व किया है इसमें। तो दीपाली मैडम फीमेल बोन सेटिंग का जो डिपार्टमेंट है, ओके, वो मैडम देखेगी। इसमें से कई 3 लोग तो स्टूडेंट्स ही थे मेरे। डायग्नोस्टिक्स एंड पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, तो डायग्नोस्टिक में हमारे पास मिस्टर सुनील सांगड़े हैं, जिन्होंने आपका एनाटॉमी लिया था। तो बीएससी रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सर देखेंगे पूरा। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट मिस्टर दीपक भट्ट देखेंगे। और ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट जो डॉक्टर जयवंत खाड़े देखेंगे। तो ये भी चीजें होने की वजह से पेशेंट का इनफ्लो तो तय है, बिकॉज मार्केट में जितना उनको चार्जेस लगता है, उससे 20% से भी कम चार्जेस में हम उनको ये सर्विसेज यहाँ पे देने वाले, तो पेशेंट तो आएंगे ही। ओके, तो वहाँ पे रिपोर्ट के लिए भी पेशेंट लोग आएंगे, तो रश बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली लोग हमारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे, थेरेपी में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे, और माउथ पब्लिसिटी भी करेंगे। ठीक है। सपोर्टिंग फैकल्टीज हम देखेंगे। क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में डॉक्टर राम पूजन मिश्रा है। सर का जो है एमएससी केमिस्ट्री और पीएचडी भी हुआ है, तो ही इज द रिटायर्ड साइंटिस्ट फ्रॉम ग्लेनमार्क। सर का काम जो है, जो हम मेडिसिन बनाएंगे या प्रोडक्ट्स बनाएंगे और मार्केट में लाएंगे, उनका क्वालिटी चेक करना। ओके, ये सब चीज़ें और बाकी भी जो एसओपीज है उसमें भी वो ध्यान रखेंगे। मार्केटिंग एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, निखिल पटारे सर। तो मार्केटिंग का जो टीम है पूरा सर के अंडर जो है, कम से कम आज के डेट में 5 लोगों का टीम है, तो कॉलेज के लिए काम कर रहा है। इसमें और भी टीममेट्स हम लोग बढ़ाएंगे और पूरा मार्केटिंग जो है सर देखेंगे। और जब ये मार्केटिंग फुल प्लेज चालू हो जाएगा, तो पेशेंट आएंगे, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, पेशेंट तो आने ही वाले हैं। ठीक है। तो एम्बुलेंस एंड हेल्थ कैंप ट्रांसपोर्ट, तो ये एम्बुलेंस और हेल्थ कैंप के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट लगता है, वो पंकज शिंपी सर देखेंगे। तो हेल्थ कैंप के लिए डेडिकेटेड व्हीकल हमने रखा है, और रेगुलर बेसिस पे हेल्थ कैंप एक साइड में नीलेश तोरसकर सर के अंडर में चलते रहेंगे। यहाँ से मॉब जो है यहाँ पे अट्रैक्ट होते रहेगा, और उनके ही डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो हमें ऑल ओवर इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से भी पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने में हमें फायदेमंद रहेगी। कैंपस हेड एंड पिकअप पेशेंट अकोमोडेशन, तो जो भी कैंपस है उसका मैनेजमेंट, पेशेंट्स के अकोमोडेशन को का मैनेजमेंट, ये सब गौतम दत्ता सर करेंगे। तो ये फैकल्टीज हमने ऑलरेडी बना के रखी है, ऑन पेपर है। तो और काम भी चल रहा है, जो जो भी लोग हैं अपना अपना काम कर भी रहे हैं। ओके, तो बड़े पैमाने पे स्टार्ट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल की भी ज़रूरत होती है, तो वही गोल्ड लेके लेके मैं आपके सामने आया हूँ। ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल, तो अकाउंटिंग के लिए हमने मिस सोनाली परियार करके सीए है, और प्रशांत वड़साल ऑडिटर है। तो ऑलरेडी हमने अपॉइंट कर चुके हैं इनको। ठीक है। तो उनके गाइडेंस में ही आगे चलेगा सब, बैलेंस शीट वगैरह सब बनना। लीगल सपोर्ट के लिए एडवोकेट भी है हमारे पास, मिस्टर अमित कुलकर्णी। तो सब तरीके से जो है पैनल अभी फॉर्म हो गया है, और उसके बाद में मैं आपके सामने आया हूँ। तो इसमें मुझे क्या है कि एक बार स्टार्ट किया तो किसी भी एंगल से मुझे इसमें सेटबैक नहीं चाहिए, इसीलिए फिर इतना जो टीम है वो मैंने और जगदीश जोशी सर ने अंडर द वन रूफ ने जो है यहाँ पे पैनल पे लिया है। ठीक है। तो इससे इससे फायदा सिर्फ हमें नहीं होगा, हमसे जो एसोसिएटेड है, हमारे स्टूडेंट्स है या फिर जो भी मेंबर है, उनको भी ये सब लोगों के एक्सपर्टीज का ऑटोमेटिकली फायदा जो है होने वाला है। ओके। तो बिकम एन इन्वेस्टर पार्टनर इन आवर विजनरी प्रोजेक्ट, तो ये जो है सबसे पहले मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ इसको। ओके, मार्केट में जाऊंगा तो बस कुछ ही दिनों में, जैसे कोई एक आईपीओ लॉन्च होता है और लोग रश करते हैं, वैसे एक्सपीरियंस को आएगा। बट मुझे जो मेरे स्टूडेंट्स है उनके साथ में आगे काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो आवर जो आर सेंटर इज इंडिया फर्स्ट कैंसर रिहेबिलिटेशन सेंटर विद ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड पंचगव्य चिकित्सा। ओके, सो ऐसा कंसेप्ट किसी ने लाया नहीं है, जो भी कर रहे हैं बहुत छोटे पैमाने पे कर रहे हैं।
ऐसा प्रॉपरली मार्केटिंग करके चैलेंजिंग काम जो है वो हम ही आज के डेट में कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आने ही वाला है। ओके, बिगेस्ट पैनल ऑफ डॉक्टर, पैनल ऑफ हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स इन ऑल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स होलिस्टिक हीलिंग। तो हमें साम दाम दाम दंड भेद कैसे भी करके पेशेंट को वो रिजल्ट देना है, तो इसीलिए सब डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। 3 एकड़ प्रीमाइसेस ऑफ ओपीडी एंड आईपीडी। तो ओपीडी आईपीडी के लिए जो मैंने बोला है 3 एकड़ के प्रीमाइसेस में ऑलरेडी हम लोग कंस्ट्रक्शन जो है वो चालू है, अगस्त एंडिंग तक कंप्लीट भी हो जाएगा। मोस्टली जो थेरेपी सेंटर है वो रेडी हो जाएगा और फिर धीरे धीरे अकोमोडेशन के लिए भी हम लोग प्रीमाइसेस स्टार्ट करेंगे डेवलप करना। फिर 2.5 एकड़ एडिशनल लैंड जो है हमारे लैंड से जस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर पे है। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 3 या 4 ही गौ रहेगी, गाय रहेगी, लेकिन जो एक्चुअल गौशाला है जैसे बढ़ते जाएगी वो उसके लिए 2.5 एकड़ लैंड ऑलरेडी हमने जो है टाई अप करके लिया है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जितने भी औषधि रहेगी जो हमें प्रोडक्शन के लिए लगती है या फिर रेयर है, उनके सबका प्लांटेशन वहाँ पे होगा। और वहाँ पे हम खुद तो यूज ही करेंगे, लेकिन जिनको जरूरत है उनको आउटसोर्स भी करेंगे। ओके, सो वहाँ पे उसका एक फार्मिंग रहेगा औषधि का और गौशाला रहेगा। फिर और ये लैंड का खासियत क्या है कि इसके सामने ही पूरा फॉरेस्ट एरिया चालू होता है। तो हमारी जो गाय है वो एक पिंजरे में कैद नहीं रहेगी, डेली वो चरने के लिए जो है वो बाहर जाएगी। हमने वो परमिशन भी ऑलरेडी लेके रखा है। तो इससे जो है ऑटोमेटिकली जो क्वालिटी रहेगा अर्क का वो अपने में ही बढ़ जाएगा। गाय बाहर जाके 10 प्रकार के आयुर्वेदिक वनस्पति खा के आएगी, तो उसका रिजल्ट जो है वो पेशेंट में दिखने वाला है। ओके, सो ये सब 2 साल से हम ये सब कर रहे थे। अभी ये जो प्रोजेक्ट है ऑन पेपर आ रहा है, तो ऐसी एरिया में लैंड लेना, लैंड मिलना और ये सब चीजों को जोड़ना, ये बहुत टफ काम है। आज के डेट में बहुत बड़ी बड़ी गौशाला है, लेकिन मुक्त संचार करने वाली जो गाय चाहिए चिकित्सा के लिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, वो फेल हो रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो है हमने सोल्यूशन में मिल गया है। ओके, उसके अलावा 9 एकड़ का प्रोजेक्टेड लैंड भी हमने लेके अभी ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो लैंड ओनर ही इसमें इंटरेस्टेड है वहाँ पे पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए। और जो कलसुबाई शिखर है, ओके, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो शिखर है, तो उसके जस्ट बॉटम पे ही मतलब कळसुबाईच्या पायथ्याशीच ही 9 एकड़ जागा है। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले हैं हम। ओके, वहाँ पे ये ऐसे होम्स या विलाज हम बनाने वाले हैं जहाँ पे लोग आएंगे और टूरिज्म वाले यहाँ पे आएंगे और पेशेंट जो है वो सब अपने सेंटर पे आएंगे। ओके, तो वो ये आगे का प्रोजेक्टेड है, तो इसमें भी जैसे फंड्स आएंगे हम काम करेंगे। और यहाँ पे हम गोचर भूमि रखने वाले हैं। हैव ओन रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट, ये तो मैंने बोला ही है। 2 ओपीडीज इन सिटी, सिटी में भी हमारे 2 ओपीडीज चलेगी, जहाँ से पेशेंट हम अट्रैक्ट करेंगे हेल्थ केयर सेंटर के लिए। ओके, एंड लॉट मोर। तो ऐसे सब एफर्ट्स हम ऑलरेडी ले रहे हैं। अभी इन्वेस्टमेंट प्लान पे आते हैं फटाफट। ओके, तो वी हैव डिसाइडेड टू रेज अ कैपिटल ऑफ वर्थ रुपीज 1.5 सीआर। एक 1.5 सीआर की जरूरत हमें आज के डेट में है फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो हमने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ लोन्स और बिग इन्वेस्टर, जो हमारा मॉब है, तो पहले हम उनके पास जाते हैं। ये मेरा ही कंसेप्ट था, बिकॉज स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी मैंने 9 साल काम किया ही है। तो पब्लिक पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक फर्मनेस होता है, फास्ट ग्रोथ होती है, और एक मॉब जब मिलके चलता है तब वो काम लोकल नहीं रहता, वो ग्लोबल हो जाता है। ठीक है, तो ये अप्रोच के साथ में मैं आया हूँ। इसमें मुझे प्रॉपर पार्टनरशिप मिलती है या नहीं भी मिलती है, तो भी मैं रुकने नहीं वाला हूँ। मेरे पास प्लान ए से लेके प्लान डी तक सब प्लान अवेलेबल है। तो हम तो आगे चलने वाले हैं, जुड़ना है कि नहीं आपको तय करना है। ओके, so we are giving opportunity of earning through ownership for people who think about the traditional healing and want to take efforts to empower it। तो जितने भी लोग ट्रेडिशनल हीलिंग को एम्पावर करने के लिए आज के डेट में काम कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, तो ऐसा गोल लेके जो काम कर रहे हैं उनको हमें साथ में लेना है और सबको बड़ा होना है। ओके, तो ये विजन से हम काम कर रहे हैं। इवन दो मेरे सीए ने भी, हमारे सीए ने भी मुझे बोला कि सर आप इसमें जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको
जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा लोगों को। तो मैं बोला मुझे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी वो सोचता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर कम लग रहा है तो काम बढ़ाएंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसमें क्या है कि आपके लिए हम काम करेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपको फल खाने मिलेंगे। और स्टॉक मार्केट के जैसे वहां पे शेयर का वैल्यू कम होने का रिस्क होता है, यहाँ पे वो रिस्क भी नहीं रहेगा आप। ठीक है, तो कम तो होने ही नहीं वाला है, एक्स्ट्रा आने ही वाला है आप। ओके, तो इन्वेस्टमेंट प्लान्स विथ मेंबर्स, मेंबरशिप एंड एक्साइटिंग ऑफर। तो कुछ मेंबरशिप प्लान भी रहेंगे। इन्वेस्टमेंट मॉडल विल बी सेम लाइक प्रॉफिट शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन यूनिट्स। तो कुछ यूनिट्स रहेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमारा जो फर्म है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि शेयर्स की जगह पे आपको यूनिट्स के फॉर्मेट में हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पेड अप अमाउंट स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफर कर रहे हैं हम लोग जो यूनिट्स। तो उसमें स्टार्टिंग अमाउंट जो है आपका 20,000 से लेके मैक्सिमम 4,70,000 तक पर मेंबर जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। 4,70,000 से ज्यादा कोई देता भी है तो भी हमें लेना नहीं है, बिकॉज हमें नंबर ऑफ पर्सन भी तो बढ़ाने हैं। ऑल ओवर इंडिया से हमें हर जगह से लोग चाहिए इसमें, बराबर, क्योंकि हमें हमें भी स्प्रेड होना है। ठीक है, ओनली 300 इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स। ओके, सो आज के डेट में हमने डिसाइड किया है कि सिर्फ 300 इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के साथ में ही हमें अभी जो रिक्वायरमेंट है काम करना है। जैसे फिर अपना काम बढ़ते जाएगा, रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, वैसे हम अगेन न्यू पार्टनर्स ऐड करेंगे। बट आज के डेट में एटलीस्ट फॉर 1 ईयर हम जो है ओनली 300 इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के साथ में ही हम काम करेंगे। तो जितना जल्दी आप एनरोल करेंगे उतना जल्दी 300 के लिस्ट में आप आ पाएंगे। CA and auditor have been already appointed. Okay, balance sheet will be made every 6 month। तो 6 मंथ नहीं है, अभी आज ही हमारा डिस्कशन हुआ, एवरी क्वार्टरली बैलेंस शीट बनेगा। और एवरी क्वार्टर जो है आपको जो है प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज पर द यूनिट्स परचेज। ओके, POR प्रॉफिट ऑन रिटेंशन। तो ये एक जब तक आप कंपनी के मेंबर बने हो, रिटेन करते हो, तब तक आपको प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक MOU साइन किया जाएगा। ओके, बॉन्ड पे, और वो फिजिकल फॉर्मेट में आपको भेजा भी जाएगा फॉर यूर सिक्योरिटी। तो प्लान विल बी एज फॉलोज। लेट्स अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। प्लान समझने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, MF मेंबरशिप फीस 5,000 रुपीज। तो आप जिसको भी मेंबर बनना है तो 5,000 रुपीज मेंबरशिप फीस उनको पहले लगेगा। ठीक है, सो इसमें क्या है, बेनिफिट्स क्या मिलेगा, फ्री सर्विस वर्थ रुपीज 5,000। तो जैसे ही आपने 5,000 पे किया है, विद इन अ ईयर आपको वो 5,000 के वर्थ का जो सर्विसेज है आप ले सकते हो। इवन दो आप किसी ट्रेनिंग में भी एनरोल करते हो तो भी आप ये डिस्काउंट जो है वहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, और आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट रहेगा ऑन ऑल सर्विसेज एंड मेडिसिन जो भी आप लेते हो, आपके और आपके फैमिली मेंबर के। ओके, सिर्फ फिर यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो यूनिट हम समझ लेते हैं, एक यूनिट वर्थ रुपीज 5,000, 5,000 रुपये का एक यूनिट रहेगा। ओके, तो एक लॉट, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो लॉट में ही करना है। वन लॉट कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, दैट इज वन लॉट इक्वल टू 3 यूनिट्स इक्वल टू 15,000 रुपीज पर लॉट। तो कम से कम एक लॉट से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना ही है। लॉट में इन्वेस्टमेंट रहेगा 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट। ओके, तो PD प्राइमरी डोनेशन भी ये ऑप्शनल है। ओके, हायर प्लान्स में हमने इसको सिर्फ कंपलसरी किया है। तो डोनेशन फॉर ट्रस्ट विथ टैक्स बेनिफिट्स, तो आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी रहेगा। और जो ट्रस्ट ऑलरेडी जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं PRDF वो, और मेरा भी एक नया ट्रस्ट अभी रजिस्टर होने जा रहा है, गो संस्कृति निर्माण संघ करके। तो इसके लिए आपको कुछ डोनेशंस देना है, तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी ऑलरेडी मिलेगा। ठीक है, मेंबरशिप प्लान हम देख लेते हैं। प्राइमरी मेंबरशिप जो है ये फर्स्ट प्लान है, तो एक लॉट का प्लान है, इसमें 3 यूनिट्स आएंगे, करेक्ट। तो इसके लिए हमने सिर्फ 150 स्लॉट रखे हैं, तो 150 लोगों को ही हम जो है प्राइमरी मेंबरशिप का प्लान है वो ऑफर करने वाले हैं। ओके, तो मेंबरशिप फीस इसमें आपको 5,000 देना है, और इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा 15,000 वन लॉट का। तो टोटल अमाउंट पेड अप हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज। ओके, तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि, हाँ, इसमें आपको 5% डिस्काउंट किया है, तो अभी हमारा बात हो गया, तो 10% फ्लैट ही रखना है इसमें।
ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड प्लान में जो है 10% ही रहेगा डिस्काउंट सभी को। फिर प्रीमियम मेंबरशिप सेकंड ऑप्शन है, जिसमें 3 लॉट्स आपको इन्वेस्ट करने हैं, 3 लॉट का इन्वेस्टमेंट 9 यूनिट्स रहेगा टोटल। 100 स्लॉट्स ही मतलब 100 मेंबर्स ही ये प्लान का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे ही 100 काउंट हो जाएगा, ये प्लान जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके। फिर इसके बाद में इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3 लॉट, 15,000 का एक लॉट है, 3 लॉट्स का इन्वेस्टमेंट 45,000 प्लस मेंबरशिप फी, टोटल हो जाएगा 50,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 45,000 पे आपको मिलते जाएगा। 5,000 जो है वो मेंबरशिप फीस रहेगा, उसको भी आप किसी भी सर्विस में आप रिडीम कर सकते हो। ओके। और 10% डिस्काउंट सर्विस एंड प्रोडक्ट्स रहेगा। देन प्राइम इन्वेस्टर मेंबरशिप, प्राइम इन्वेस्टर तो जैसे उसमें आपको कम से कम 6 लॉट्स का इन्वेस्टमेंट नेसेसरी है। तो 6 लॉट का इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो 18 यूनिट्स हो जाता है। ओके। तो 18 यूनिट्स, और इसमें हमने क्या किया, सिर्फ 40 स्लॉट्स ही रखे, सिर्फ 40 लोग ही ये प्लान जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। तो मेंबरशिप फी रहेगा इसका 5,000, 6 स्लॉट्स का इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा 90,000, करेक्ट। 15,000 पर लॉट के हिसाब से। प्राइमरी डोनेशन जो है, इसमें आपको प्राइमरी डोनेशन कंपलसरी है, ओके, जो ट्रस्ट के लिए जाएगा। तो ये 5,000 रहेगा। ऐसा मिला के टोटल 1 लाख रुपीज पेड अप होगा आपका। और इसमें आपको 15% जो है डिस्काउंट ऑन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। एंड ऑल्सो इसमें क्या हो जाएगा, जो लोग ये 1 लाख रुपीज का पेमेंट करेंगे उनको इनविटेशन भी रहेगा, जो भी हमारे इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स रहेंगे उसके लिए आपको इनविटेशन भी रहेगा। चॉइस इज योर्स। ओके। तो फिर उसमें आपका अकोमोडेशन वगैरह भी हमारी ओर से रहेगा आपको। सेंटर पे जो भी अकोमोडेशन रहेगा वो कोई चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट में जो है वो सेमी डायरेक्टोरियल मेंबरशिप। तो इसमें आपको क्या है, एक डायरेक्टर का जो वर्किंग है उसमें आपको एक सेमी डायरेक्टरशिप मिलेगा। इसमें 30 लॉट्स का इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है, 90 यूनिट्स रहेंगे। ओनली 10 स्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। ओके। बिकॉज इनको एंटरटेन भी तो करना है ना, वो तो हमारे किसी डिसीजन में भी तो अपना डिसीजन लेंगे, देंगे, उनकी राय देंगे। तो ज़्यादा स्लॉट्स इसमें हमने नहीं रखे। तो इसमें मेंबरशिप फी 5,000, 30 लॉट्स का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,50,000। एंड पीडी मतलब प्राइमरी डोनेशन जो है वो इसमें 15,000 रहेगा आपका। ओके। तो डायरेक्टर बॉडी पे आ रहे हैं तो डोनेशन का अमाउंट जो है थोड़ा सा हमने ज़्यादा रखा है। तो इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट ऑलरेडी है। तो 4,70,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और लाइफ टाइम आपको जो है 20% डिस्काउंट ऑन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट रहेगा। इनविटेशन फॉर इवेंट्स एंड कोर मीटिंग्स, तो इवेंट प्रोग्राम के लिए तो इनविटेशन रहेगा ही, बट डायरेक्टर्स की जो कोर मीटिंग्स रहेगी अ, उसके लिए भी आपको इनविटेशन दिया जाएगा। या फिर जो भी मिनट्स रहेंगे मीटिंग्स के वो आपको शेयर भी किए जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, आपकी राय भी ली जाएगी। और वो लोग इलिजिबल भी रहेंगे हमारा फ्रेंचाइजी ओन करने के लिए। ओके। तो कोई हेल्थ फील्ड में है, उनको लगता है कि सर आपका फ्रेंचाइजी हमें ओन करना है, तो पूरा सपोर्ट हमारे ओर से दिया जाएगा। इवन दो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी हम उनको हेल्प करेंगे। ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी उनका रहेगा। ठीक है। तो ये प्लान समझ में आ गया, इसमें क्वेरी रहेगी तो पूछ सकते हो। और ये सब प्रॉपर लीगल फॉर्मेट के साथ में चलेगा, सब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली किया जाएगा। ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन भी हमने रखा है कि अगर इन बिटवीन आपको लगता है कि सर मुझे पैसे की ज़रूरत है और मुझे रिडीम करने हैं यूनिट्स, तो वो भी फैसिलिटी हमने रखी है। ओके। तो प्रायर नोटिस पे विद इन 2 मंथ्स के ड्यूरेशन में, जल्दी भी मिल जाएगा आपको, कुछ दिन में, मैक्सिमम 2 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपका जो है पूरा यूनिट्स जो है आपको कम से कम 3 लॉट, मतलब 3 लॉट से ज़्यादा नहीं आप अप्लाई कर सकते, वो आगे हम देखेंगे। तो इसमें क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो है, फर्स्ट प्लान 1 और प्लान 2 में जो है आप आज के डेट में एनरोल कर सकते हो। और प्लान 3 में भी कुछ लोग है, कैपेसिटी है, वो उसमें भी जा सकते हैं, प्लान 4 में भी जा सकते हैं। ओके। सो स्लॉट जो है वो मिनिमम है, इसीलिए मैंने हमारे स्टूडेंट्स के लिए 15 अगस्त तक का मैं वेट कर रहा हूँ। 15 अगस्त तक अगर वो स्लॉट्स आप जितने भी फुल करते हो आप उसका अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो। उसके बाद में एक बार हम पब्लिक में गए तो फिर कुछ समय नहीं लगेगा, ऑलरेडी कॉन्टैक्ट से मीटिंग्स
बस शेड्यूल करना है। पीपल आर वेटिंग कि कब हम अप्रोच करेंगे, बिकॉज ये जो विजनरी प्रोजेक्ट है बहुत सारे लोगों ने सोच के भी रखा है, बट वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और आज हम कर रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े फैकल्टीज खुद होके सामने आ रहे हैं कि हमें आपसे आपके साथ में काम करना है। ओके, सो वो नाम भी अभी मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि वो मीडिया पे उनका नाम अभी बोलना अ, सही नहीं रहेगा। ऐसे भी कुछ चेहरे हैं हमारे पास। ओके, तो जब लीगल बेसिस पे उनका टाई अप हो जाएगा तो हम वो डिस्क्लोज करेंगे। ओके, सो प्रॉफिट सेटलमेंट कैसे रहेगा? प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द यूनिट्स परचेस। जैसे आपने यूनिट परचेस किए पर यूनिट के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। एवरी 3 मंथ क्वार्टरली सेटलमेंट रहेगा। फर्स्ट सेटलमेंट विल बी ऑन सितंबर 2023। तो अभी से ही आप इन्वेस्टमेंट अगर चालू करते हो तो सितंबर 2023 के एंड में जो सेटलमेंट होगा, वो उसमें हम इन्वेस्टमेंट कब से चालू किया है वो दिन से उसका क्या हमें हमें फायदा उसको देते आता है, वो हम सेटलमेंट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट इन्वेस्टमेंट। और फिर अक्टूबर के बाद जो क्वार्टर आते जाएगा, फिर उसमें रेगुलर बेसिस पे एज पर द यूनिट सब लोगों का सेम, फिर वहां से सेम टाइमिंग स्टार्ट होगा। और फिर वहां पे एज पर द यूनिट्स के बेसिस से बैलेंस शीट बनती जाएगी। ओके, तो स्लॉट्स विल बी, मतलब हमारा टारगेट क्या है कि सितंबर एंडिंग तक जो है हमें सब स्लॉट्स जो है मेंबरशिप के वो हमें फुल करने ही है। ठीक है, और वो हो जाएंगे, इवन दो मुझे लगता भी नहीं एंडिंग जाएगा। स्लॉट्स विल बी अलॉटेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस सर्विस। मतलब अगर बाद में स्लॉट्स फुल हो जाते हैं, फर्स्ट प्लान के अगर 150 स्लॉट्स फुल हो जाते हैं और बाद में हम आते हो, आप आते हो इन्वेस्ट करने के लिए और स्लॉट्स अगर अवेलेबल नहीं है, ओके, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। जो ओल्ड पर्सन है जिन्होंने स्लॉट्स ऑलरेडी लेके रखे हैं, उनको हम अप्रोच करेंगे और उनको उनमें से अगर कोई अपना मेंबरशिप सेल करने के लिए रेडी है तो आपको ऑफर किया जाएगा। इसीलिए क्या है, अप्लाई जो है आपको जल्द से जल्द करके रखना है। भले आपके पास आज मनी नहीं है तो भी आप 5,000 रुपीज मेंबरशिप फी पे करके आप एप्लीकेशन सबमिट करके रखो, नाम एनरोल कर लो, और फिर आप आराम से कुछ दिन के बाद हमें बोल सकते हैं कि आपको कौन सा प्लान लेना है। ओके, तो ये टास्क हमें अभी आप कर सकते हो। उसके बाद में एज अर्ली एज अर्ली यू इन्वेस्ट द मोर यू विल अर्न ऑन द फर्स्ट सेटलमेंट, ये तो मैंने बोल दिया। फाइनेंशियल्स विल बी स्टार्ट कंसिडरिंग फ्रॉम 15 अगस्त। ओके, सो 15 अगस्त से हम जो है फाइनेंशियल्स जो है वो काउंट करना चालू करेंगे, आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ओके, वहां से लेके सितंबर एंड तक जो भी बनेगा वो आपको आ जाएगा, और उसके बाद में फिर क्वार्टरली सेटलमेंट चालू होगा। बैलेंस शीट विल बी शेयर्ड विथ ऑल मेंबर्स ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ओके, एंड रिस्पेक्टिव प्रॉफिट पर यूनिट, तो आपको बैलेंस शीट में दिखेगा कि कितना पर यूनिट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा। ओके, इफ यू वांट टू रिडीम योर यूनिट्स यू कैन ट्रांसफर इट टू समवन विथ प्रीमियम। जैसे आप, कोई मेंबर मेरे पास आता है और स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, मैंने आपके पास भेज दिया, तो आप उसको अगर कुछ यूनिट सेल करते हो, ओके, तो उसमें आप आपका प्रीमियम भी ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 15,000 में आपका एक लॉट है, आपको तो एक लॉट ही उसको 15,000 में बेचना है। सामने जो डील देता है तो आपको क्या करना है कि आपके जो भी बिड है वो हमें देके रखने हैं। तो सामने अगर आप बोलते हो कि नहीं 30,000 में मुझे बेचना है, और अगर वो रेडी हो जाता है तो आप आपका मेंबरशिप उसको 30,000 में भी आप दे सकते हो। तो ये एज पर द, जैसे हम शेयर्स पे कमाते हैं वैसे आप इसमें भी प्रीमियम कमा सकते हो, इसमें हमारा कोई पार्ट नहीं रहेगा। सिर्फ ट्रांसफर चार्जेस जो है वो 1,000 रुपीज पर यूनिट जो है वो रहेगा। ठीक है, या फिर पर मेंबरशिप, डिपेंड ऑन कौन सा प्लान आप लेते हो वो तरीके से। सिंस वी हैव, बिकॉज उसमें डॉक्यूमेंटेशन रहेगा सब है, नया एमओयू बनाना है आपका। अगर प्लान से आप आउट हो जाते हो तो उसका भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, या फिर आपका प्लान जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बराबर, आपका यूनिट्स कम हो गया ना, तो फिर नीचे वाले किसी प्लान में आते हो तो फिर वो प्लान का भी सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस सब लगता है, तो वो हम 1,000 रुपीज पर मेंबरशिप ट्रांसफर के हिसाब से हम लेते हैं। ओके, तो यू कैन सबमिट योर बिड्स विथ अस, तो वी रेफर इट टू न्यू पीपल। तो इसके लिए आपको कस्टमर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास आपने किसी बड़े प्लान में 1 लाख रुपीज के प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है, तो 6 लॉट आपके पास है, उसमें से आप 3 लॉट भी बेचते हो, तो भी आप सेकेंड प्लान में 3 लॉट वाले प्लान में रिटर्न कर सकते हो। तो
3 लॉट अगर आप सेल करते हो, लेट्स सपोज दैट 15,000 आपको 1 लॉट गया है और वहाँ से आपने बिड करके रखा है पहले कि सर कोई कस्टमर आता है, कोई मेंबर बनने आता है, तो आई एम रेडी टू सेल 1 लॉट फॉर 35,000, कोई बोलेगा 40,000, कोई बोलेगा 25,000। तो ये बिड आपको देनी है, जैसे ही कस्टमर आता है, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये बंदा है, इतना दे रहा है ये, आपको लेना है तो उससे बात करो। अगर वो एग्री हो जाता है 40,000 में लेने के लिए, तो आपको इंस्टेंटली जगह पे कमा रहे। ओके, सो ये तो हमारे पास आने ही वाले हैं कस्टमर्स, तो हम आपके पास अप्रोच करेंगे। तो इसमें भी आप क्या है कमा सकते हो। बाद में फिर और कोई आता है नीडी, तो आप बायबैक भी कर सकते हो, वो भी हम रिलीज करते रहेंगे थ्रू मेल या थ्रू हमारे ग्रुप पे रिलीज करते रहेंगे। ओके, तो इसमें भी आप काम कर सकते हो। कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स लाने हैं, तो उसके लिए भी प्लान्स रहेंगे। उसमें भी अगर किसी को लगता है एडवाइजर बनना है, तो वो भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। आप नए इन्वेस्टर्स अगर ला रहे हो, तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, रिडीम्शन इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम 3 लॉट। एक टाइम पे 3 लॉट से ज्यादा आप रिडीम्शन जो है हम हमसे नहीं ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आपका 6 लॉट है, तो पहले आपको 3 लॉट और फिर 2 महीने के बाद में आप रिमेनिंग 3 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 लॉट से ज्यादा जो है एट ए टाइम आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, और विद इन 2 मंथ आपका जो है रिडीम्शन हो जाएगा। लेकिन आपको पार्शियल इन्वेस्टमेंट जो है, पार्शियल रिडीम्शन इसमें नहीं मिलेगा। एक तो 1 लॉट है, एक ही पहले प्लान में है तो 1 लॉट ही पूरा रिडीम हो जाएगा, और 3 है तो 3 ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर 2 लॉट रिडीम करो, और फिर ऐसा नहीं तो है, तो पूरा मेंबरशिप ही आपका रिडीम हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आपका वही मेंबरशिप हम अलॉट कर सकते हैं दूसरे को। ओके, ठीक है। पेमेंट के लिए जो है क्यूआर कोड है। तो यहाँ पे ये अकाउंट जो है डिवाइन टच के नाम से करंट अकाउंट है, उसी पे आपको पेमेंट करना है। आपके रजिस्टर्ड अकाउंट से ही पेमेंट आना जरूरी है। ठीक है, आपके खुद के बैंक अकाउंट से, जो जिसके नाम पे हम मेंबरशिप लेने वाले हैं, उसी के नाम के अकाउंट से पेमेंट आना जरूरी है, तो उसके नाम पे कनेक्टेड है। इवन दो आपने गूगल पे और फोन पे भी आपने पेमेंट किया, तो भी मेरे नंबर पे तो भी पेमेंट आ सकता है। अभी इसमें जैसे मैंने बोला कि आप सीधा पूरा पेमेंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अभी आपका स्लॉट कंफर्म करने के लिए आप 5,000 रुपीज पे करके, जो मेंबरशिप फी है, आपका स्लॉट बुक करके रख सकते हो। और 15 अगस्त तक आप कभी भी फाइनल कर लो कि आपको कौन से प्लान में आना है, तो आप वो प्लान चॉइस करके रिमेनिंग अमाउंट पे करके आप उसमें एंटर हो सकते हो। ठीक है, तो जिनको भी करना है आप डायरेक्ट भी करो, या 5,000 अभी दे के रखो, रिमेनिंग पेमेंट 15 अगस्त के पहले आपको दे देना है। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल जो है, एक्चुअल फंड का यूटिलाइजेशन जो है वो 15 अगस्त के बाद में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ये है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल है, निकाल लो। फिर अभी थोड़ा सा एक पॉइंट देख लेते हैं इसमें। दिस इज फॉर यू माई हीलर्स। ओके, तो आपके लिए क्यों है, क्या इंपॉर्टेंट इसको ये बनाता है। आई वॉन्ट टू मेक ऑल ऑफ यू माई इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पब्लिक। पब्लिक के पास जिनको ये फील्ड का नॉलेज नहीं है, बस जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और फिर ये फील्ड के लिए उनका डेडिकेशन नहीं है, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो ये फील्ड से रिलेटेड ही लोग, सेम मेंटेलिटी के लोग चाहिए। तो इसमें सबसे पहला प्रेफरेंस आता है जिन्होंने मेरे थ्रू ट्रेनिंग्स लिए हैं। ओके, तो इसमें आपको एक इन्वेस्टर का लाइफ फील करने मिलेगा। काम हम लोग कर रहे हैं, आप फ्रूट्स खा रहे हैं। और जो इंटरेस्टेड है, एक्टिव है, उनको उनके बिजनेस में भी डेफिनेटली हमारे ओर से रिकमेंडेशन और ग्रोथ मिलेगा। ओके, यू ऑल हैव टू टेक योर डिसीजन टिल 15 अगस्त, बोला ही है। आफ्टर दैट वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया। इट विल एक्सपांड द रीच ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जैसे कोई दिल्ली से कॉल करता है और उसे रिहेबिलिटेशन के लिए आना है, तो अगर दिल्ली में मेरा अच्छा कोई स्टूडेंट अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, उसी के पास उसे भेजूंगा। प्रोटोकॉल जो है वो स्टूडेंट को समझा देंगे। ओके, नाड़ी चिकित्सा अगर उसने सीखा है, तो फिर वो उसको वो भी बता देंगे, वो पेशेंट को डायग्नोस भी कर पाएगा। यहाँ से डॉक्टर्स भी ऑनलाइन कंसल्ट करेंगे, तो पेशेंट वहीं पे ठीक हो सकता है। इनकेस कुछ कंडीशन में नहीं रिकवरी आ रही है, तो फिर हम पेशेंट को यहाँ पे इन्वाइट कर देंगे। तो वी हैव
रेसिडेंशियल प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम 5 डेज से लेके 3 मंथ तक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। वे जो 5 डेज का प्रोग्राम है उसका हमने अभी 20,000 जो है पैकेज का कॉस्टिंग हमने डिसाइड किया है जस्ट कल के मीटिंग में। सो ऐसे जो है पैकेजेस रहेंगे, तो इसमें भी पैकेज एज कम्पेयर टू अदर्स हमारा फिर भी चीपर ही है, ठीक है। तो इसमें हम रिजल्ट भी देंगे लोगों को, ये तरीके से है। और कैपेसिटी तो मैंने बोला कि आज के डेट में 100 लोगों को भी, मतलब एटलीस्ट 50 कैंडिडेट्स भी एट ए टाइम रहते हैं हमारे पास, वो और उनके साथ एक केयर टेकर, ऐसे 100 लोग भी रहते हैं तो भी हम अकोमोडेट आज के डेट में कर सकते हैं उनको, ठीक है। वी हैव टाइड अप विथ एनएबी, मैंने बोला ही आपको, इंडोर अकोमोडेशन 100 पीपल एट अ टाइम। वी आर द ओनली हु आर वर्किंग ऑन कैंसर रिहेबिलिटेशन, तो कैंसर रिहेबिलिटेशन पे काम करने वाले एकमात्र हम ही ऐसे हैं, ओके, जो डेयरिंग भी कर रहे हैं और पूरा ट्रेडिशनल थेरेपीज और पंचगव्य चिकित्सा के साथ कैंसर पे जो है रिहेबिलिटेशन करने का काम कर रहे हैं, ओके। देन पीपल कैन एनरोल फॉर आवर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, मतलब जो पेशेंट नहीं भी है वो भी हमारे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, okay, and experience the traditional lifestyle, food and therapies and feel the changes physically and mentally, okay. Since we have our own medicine and products production and our own kitchen cum restaurant, it increases our profit margin, okay, so ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारा जो रेस्टोरेंट है वो पथ्यम करके हम उसका नाम देंगे, जोशी सर का एक कंसेप्ट है। तो उसमें भी हमारे पास ऐसी फैकल्टी अवेलेबल है जिनको आयुर्वेदा के हिसाब से सब रेसिपीज बनानी आती है, ओके। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है ना, वो ना सिर्फ पेशेंट को बट पीपल कैन एंजॉय रेसिड्यू फ्री फूड, ओके, रेसिड्यू फ्री, केमिकल के बिना फ्री फूड जो रहेगा वही उसमें ये उनको मिलेगा कंज्यूम करने के लिए। वैदिक रेसिपीज वो फील वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इट विल अट्रैक्ट लोकल सिटीजन्स एंड टूरिस्ट कमिंग टू त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगा, तो क्या हाईवे के पास में ही होने की वजह से हम टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करेंगे और लोकल जो पीपल है, सिटीजन्स है नासिक के, उनको भी हम अट्रैक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट हो जाएंगे अपने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम या फिर थेरेपी सेंटर पे। वी हैव ऑलरेडी टाइड अप विथ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो कुछ स्कूल्स है और कॉलेजेस है, उनसे हमारी बात भी हो चुकी है। तो जैसे हम ट्रिप के लिए स्टूडेंट्स को कहीं बाहर लेके जाते हैं और फिर फॉरेन कल्चर वो एंजॉय करते हैं, उससे अच्छा हम उनको इंडियन ट्रेडिशन यहाँ पे दिखाएंगे, सिखाएंगे, तो ये भी ट्रिप्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगी, ओके। So trips to explore traditional culture of India, food, गौशाला एंड मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग, तो ऐसे 1 डे 2 डे की ट्रिप भी हम ऑर्गेनाइज करने का हमारा ऑलरेडी प्लानिंग हो चुका है। तो इससे भी अल्टीमेटली क्या होगा कि पब्लिसिटी तो मिलेगी, साथ में पेशेंट्स का डेटाबेस भी हमारे पास आएगा, ओके। आवर हेल्थ कैंप्स विच इंक्लूड्स फ्री और लो कॉस्ट एक्सरे, ब्लड, यूरिन टेस्टिंग एंड आई चेकअप। सो इससे क्या होगा कि लोकल पॉपुलेशन जो है ऑटोमेटिकली विलेजेस की हमारे पास अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। वी हैव डेडिकेटेड टीम ऑफ हेल्थ वर्कर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स, तो हेल्थ वर्कर्स भी है, इवन दो बीएनवाईएस के लिए भी अभी एडमिशन कैपिटल यूनिवर्सिटी के टाइप में वो हम ले रहे हैं, और डीएनवाईएस के लिए भी तो ले ही रहे हैं, तो उसके जो स्टूडेंट्स है वो भी वहाँ पे हमें हेल्पिंग के लिए एज ए इंटर्न रहेंगे। तो और हमारे पास डेडिकेटेड वैन भी है फॉर रेगुलर आउटडोर हेल्थ कैंप, मैंने बताया आपको। वी आर ऑलरेडी अट्रैक्टिंग अ फॉरेन पॉपुलेशन थ्रू और कनेक्टिविटी विद सेवरल, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है ऑलरेडी योगा के है या फिर बाकी है, जो त्र्यंबकेश्वर में बहुत सारे फॉरेन से लोग आते हैं बहुत सारे सेंटर्स पे, तो उनसे भी हमारी बात हो चुकी है। तो वहाँ से हम जो है फॉरेन पॉपुलेशन को भी ऑलरेडी अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया है। ऑलरेडी एनआईपीएस कॉलेज पे हमने कुछ फॉरेनर्स का बोन सेटिंग भी किया है, ओके। तो कुछ गौपालकों के पास में भी हम उनको लेके गए थे, कुछ उसके वीडियोस रहेंगे तो वो भी मैं शेयर करूंगा। तो ये काम चल रहे हैं, तो हमें क्या है, सिर्फ नेशनली नहीं तो हमें इंटरनेशनली सोचना है, ग्लोबल होना है, ओके। नो सच सेंटर यू विल फाइंड ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया विथ सच होलिस्टिक अप्रोच ऑफ सर्विसेज, इतनी सब सर्विसेज एक ही छत के नीचे आपको शायद ही कहीं मिलेगी। Many of our students working across India will get referral
of nearby patients inquire to us and guidance by uh, or डॉक्टर टीम्स अबाउट द डायग्नोसिस एंड रिहेबिलिटेशन। तो उनको गाइडेंस भी मिलेगा। ओके, हमारे डॉक्टर्स और जो भी हेल्थ केयर टीम है उनसे हमारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी मिलेगा, जैसे हम उनको पेशेंट रेफर करते हैं। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपके जो है सेशंस भी लेंगे, जो भी हमारे फ्रेंचाइजी या फिर जिनको भी रेफरल्स जा रहे हैं नहीं फ्रेंचाइजी को, वो तो उनके हम क्या रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करेंगे। तो उनको यहाँ पे आना भी है, फ्री में रहेगी वो ट्रेनिंग, और यहाँ से सीख के उनको जाना है। ओके, तो इसमें क्या है कि डायग्नोसिस और रिहेबिलिटेशन के साथ में गाइडेंस तो मिलेगा ही, साथ में मेडिकेशन के कुछ प्रोटोकॉल्स है वो भी आपको मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, ये विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा आपके लिए भी, पेशेंट के लिए भी। पेशेंट को भी इजी हो जाएगा, उसका डेली रूटीन बिगाड़ते हुए वो अपना थेरेपी एक्सपीरियंस कर पाएगा। आपके लिए भी इजी हो जाएगा और हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन हो जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉब हैंडल कर पाएंगे, जल्दी लोगों तक रीच कर पाएंगे लोकली भी। ओके, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगा। एंड franchisee members will get trainings on the regular basis for free to update their knowledge and strategies। ये मैंने बोला ही है। एज एन इन्वेस्टर sit back relax and earn। ओके, तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप एक इन्वेस्टर का जो लाइफ है उसका फील आप ले सकते हो। हम तो काम करेंगे ही, हमारा पाथवे ऑलरेडी रेडी है, काम होगा, रेवेन्यू भी आएगा, कोई दो राय नहीं है। तो आपको जो है रेगुलर बेसिस पे इनकम भी जनरेट होते रहेगा। सिंस माई थॉट इज ऑलवेज टू बाइंड पीपल एंड ग्रो टुगेदर, आई एम प्रेजेंटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू ईच वन ऑफ यू। Okay. Our vision is to grow globally. Big vision needs a big manpower. So I have decided to go to the public instead of raising a fund from angel investors। So बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हमें मिल सकते हैं। 12 साल से भी पुराना ट्रस्ट ऑलरेडी है, उसमें भी हम फंड्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट मैंने उसमें इंटरप्रेट किया कि नहीं, मुझे लोगों तक जाना है, मुझे मैन पावर की जरूरत है। अगर हमें बड़ा बनना है, बड़ा विजन रखना है, नेशनल और ग्लोबली हमें जाना है, तो डेफिनेटली हमें पब्लिक का पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट है। दिस इज नॉट ओनली रिगार्डिंग हेल्थ। तो ये सब आप हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा विजन है, काम है, नॉट जस्ट रिगार्डिंग हेल्थ। इसके आगे भी आप देखेंगे, जस्ट स्टार्टिंग द बिजनेस इज एसोसिएटेड विथ ट्रेनिंग्स। जो ट्रेनिंग्स हम लेते हैं वो भी वहाँ पे ऑटोमेटिकली कंडक्ट होंगी, उससे भी फंड रेज होगा। एफएमसीजी प्रोडक्ट प्रोडक्शन, तो डेली यूज भी के जो भी प्रोडक्ट्स है वो भी पंचगव्य में आते हैं, वो भी हम बनाएंगे, लोग वो भी परचेस करेंगे मेडिसिन के अलावा। एग्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ओके, हम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स भी गाय के गौमूत्र से हम ऑलरेडी बना रहे हैं, 6 प्लांट मैंने नासिक में लगाए भी है। ओके, उसके थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करेंगे आज विलेज के आजू बाजू में जो भी फार्मर्स है उनसे, क्योंकि हमें एग्री प्रोड्यूस तो लगेगा ही ना, रेस्टोरेंट के लिए, फूड के लिए या फिर बाकी चीज़ों के लिए। और जैसे ही उसमें प्रोड्यूस ज़्यादा आएगा, हम वो एग्री प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने का भी हमारा प्लान है। उनको प्रोसेस करना, ड्रायर इंस्टॉल करके ड्राई फॉर्म में पैक करके एक्सपोर्ट करना, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। लार्ज स्केल मेडिसिनल फार्मिंग टू गेट ऑल रेयर एंड रिक्वायर्ड मेडिसिनल प्लांट्स अंडर वन रूफ, so our traditional healers और आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स कैन बाय इट इजीली। तो ये तो समझ में आया होगा कि जो भी रेयर मेडिसिनल प्लांट्स है जो आयुर्वेदा में लगते हैं, तो उनको सब एक रूफ के नीचे हमें लाना है। ओके, तो उसका यूज हमें भी करने के लिए रहेगा, और जो एक्स्ट्रा रहेगा अपना प्रोड्यूस, तो उसे हम बाकी हमारे जैसे हेल्थ वर्कर है जो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर कहीं से उनको फंस जाते हैं, कहीं से कुछ दवाई मंगाते हैं और कुछ अलग ही आ जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी। और ग्रीन फॉर्म में नहीं मिलता है, ड्राई फॉर्म में लेके काम करें, लेकिन जब ग्रीन फॉर्म में यूज करते हैं तो उसका पोटेंसी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये जो है यहाँ पे आपको पॉसिबल है। इवन तो किसी को लगता है मुझे अर्क बनाना है, पंचगव्य का ट्रेनिंग लेना है, या है आपके पास नहीं, आप यहाँ पे आओ और आपका अर्क बना के आप लेके जाओ। ठीक है, फूड चेन इंडस्ट्री वेयर पीपल विल एक्सपीरियंस एक्सोटिक ट्रेडिशनल फूड मेड अप विथ नेचुरल फार्मिंग एंड प्रोड्यूस। तो ये जो है रेस्टोरेंट अभी सिर्फ एक ही हम बना रहे हैं हमारे प्रीमाइसेस में, लेकिन आगे चल के इसकी फ्रेंचाइजीज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसको एक फूड चेन के स्वरूप में भी हम एक्सपांड करने वाले हैं।
तो लॉट लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स इसमें एस्पेक्ट जो है इसमें कनेक्टेड है एक दूसरे से, और इनके सबके सेंटर में जो है वो मेरी गौ माता है। ओके, पंचगव्य चिकित्सा है, और उसके लिए काम करने वाले मेरे हीलर्स है, तो उनको हमें प्लेटफॉर्म देना है। तो अंडरस्टैंड आवर विजन एंड इन्वेस्ट विद इन इट फॉर यूर प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ। ओके, इट्स नाउ और नेवर, अभी अपॉर्चुनिटी है, ओनली 300 कैन बिकम अ पार्टनर, सो हरी अप। ओके, सो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज आप 15,000 में एक लॉट ले रहे हैं, लेकिन यही लॉट का 1 साल के बाद में आएंगे तो कम से कम 45 से 50,000 के नीचे एक लॉट आपका नहीं रहेगा। ओके, सो जो मिस कर देगा 300 स्लॉट्स के बाद में जो नया इन्वेस्टमेंट अगर हम लेते हैं, ओके, तो उसमें जो है डेफिनेटली प्राइस जो है वो अराउंड ट्वाइस बढ़ा ही रहेगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स एंड माय नोन वंस, जिनको मैं पहचानता हूँ, आई एम अप्रोचिंग यू बिकॉज आई वांट द सेम मेंटालिटी पीपल टू वर्क टुगेदर। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है, काम तो चलेगा, काम तो रुकेगा नहीं। इतना सब करके बैठे हैं, इतना सब पैनल लिया है तो उनको पेमेंट भी करना है, सब चीजें है। तो आई हैव अ वेरी क्लियर विजन एंड पाथवे, इट्स ऑन यू वेदर टू बिकम अ कंपेनियन और स्टे लोनली इन द सेम सिचुएशन यू आर। तो आप जो सिचुएशन में हो वो सिचुएशन में ही कंटिन्यू करना है कि उसके साथ साथ में हमारे साथ पार्टनर बन के आपको आगे नेशनली और ग्लोबली भी जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, सो इट्स टाइम टू थिंक ग्लोबली लाइक आवर पीएम विजन, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जैसा विजन है तो वैसे हमें ग्लोबली अभी थिंकिंग स्टार्ट करना है। और आप सबको मालूम है कि ट्रेडिशनल हीलिंग में अभी बहुत अच्छा करियर है। ओके, तो आगे जाके इसको इसके सिवाय ऑप्शन ही नहीं है, लोगों को कैंसर से बाहर निकलना है तो उनको गोमूत्र के सिवाय ऑप्शन ही नहीं है, और नेचुरल फार्मिंग के सिवाय ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें बहुत बड़ा करियर है, और नेशनली नहीं इंटरनेशनली है। ओके, सो ही इज विथ अस, आरपीएम इज विथ अस। ऑलरेडी बहुत बड़ा काम गवर्नमेंट ने ट्रेडिशनल हीलिंग के लिए जामनेर में किया ही है। वर्ल्ड का ट्रेडिशनल हीलिंग के लिए जो वर्ल्ड ग्लोबल सेंटर बन रहा है तो वो जामनेर में बन रहा है, इंडिया में बन रहा है। तो ऑल ओवर इंडिया से लोग जो है सब ट्रेडिशनल थेरेपी सीखने के लिए अभी इंडिया में आएंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड से। ओके, सो डेफिनेटली इंडिया का इसमें डिमांड बढ़ने वाला है, सो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हमारा रेवेन्यू जो है पेशेंट से तो आएगा ही, बट ट्रेनिंग से भी अच्छा खासा रेवेन्यू हमारा आएगा। ठीक है, सो इतना अच्छा अगर प्रीमाइसेस से रिजल्ट है तो ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होंगे और अच्छा खासा फीस देके ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि इतनी सब फैकल्टीज एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी उनको। सीक्रेट ऑफ आवर एश्योर्ड सक्सेस, हमारा सक्सेस एश्योर्ड है, तो सीक्रेट क्या है? वी विल हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ अराउंड 5 to 10 स्टाफ टू वर्क फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो ये अगर परफेक्ट है आपका तो डेफिनेटली आपके पास रश आने ही वाला है। ठीक है, सोशल मीडिया उनका काम क्या रहेगा? डिजिटल मार्केटिंग करना, सोशल मीडिया कंटेंट रेगुलर बेसिस पे बनाना, उसको प्रमोट करना, प्रमोशन ऑफ आवर अपने जो भी हेल्थ कैंप्स रहते हैं उनको पब्लिक में प्रमोट करना, सोशल इवेंट से पेड हेल्थ कैंप्स भी रहेंगे, ठीक है, अपने सेंटर पे उनको प्रमोट करना। सोशल इवेंट्स हम लेंगे, नासिक है या फिर अदर किसी ट्रेडिशनल प्लेसेस है, वहाँ पे हमने ऑलरेडी इवेंट्स प्लान किए हैं। हमारा प्लान है कि वहाँ पे जाके हमें इवेंट्स लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे त्र्यंबकेश्वर है तो ज्योतिर्लिंगा है, बराबर, ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, ठीक है, भाविक वहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो हम अगर वहाँ पे कैंप रखते हैं और उनको मालूम है कि यहाँ पे तो आईपीडी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो क्या है, वहाँ पे वो बंदा एक्सपीरियंस करेगा कि गाँव जाएगा और वहाँ से जो भी क्रॉनिक ऐसा पेशेंट रहेगा वो सीधा एडमिशन ले लेगा हमारे आईपीडी प्रोग्राम की। ओके, तो ये लेवल पे हम काम करेंगे। तो ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है, अगर वहाँ पे हम हेल्थ कैंप लगाने लगे तो ऑल ओवर इंडिया हमारा कवर हो रहा है। तो ये सीधा सीधा फंडा है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और हेल्थ कैंप के लिए कोई ना नहीं बोलेगा। तो ये सिंपल वे है, इसमें हम ऑलरेडी हमारा रीच इजी हो जाता है। तो ये सब जो है ये थिंकिंग मेरा चलते रहता है, स्ट्रेटेजीज हम डेवलप करते रहते हैं। तो मुझे मेरे खुद से बहुत कॉन्फिडेंस है, और मैं खुद मेरी स्ट्रैटेजी मेरे तक नहीं रख रहा हूँ तो मैं तुरंत शेयर भी कर रहा हूँ डाउनलाइन में, क्योंकि आगे जाके अगर कुछ हो जाता है तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी मेरी जो है वो रन होते होनी चाहिए, मेरे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग आवर वेबिनार्स एंड सेमिनार्स एक्सेट्रा, तो ये सब काम है, इसके लिए डेडिकेटेड टीम रहेगी, तो इससे जो है काम बड़ा होने ही वाला है। Okay, तो इसमें मेंबर्स को भी बहुत अच्छा खासा मोटा फायदा होने वाला है। दिस विल अट्रैक्ट ह्यूज रश टू आवर सेंटर
एंड टू आर रीच वाइडर, तो हमारा जो रीच है उसको वाइडर कर देगा ये लोगों तक ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया। आवर टीम विल आल्सो प्रमोट फ्रेंचाइजी मॉडल को भी टीम प्रमोट करेंगी, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हम ऑल ओवर इंडिया में थ्रू कॉलेजेस या फिर इंडिविजुअल्स हम दे सकते हैं। एंड ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हमारा इससे जो है बूस्ट होगा। ओके, सो ऑनलाइन में तो हम ग्लोबली भी जा सकते हैं। ओके, इंडिया ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया। ठीक है। सो ये जो नेचुरोपैथी कॉलेज बन रहा है अभी इसका थेरेपी सेंटर ऑलरेडी, कॉलेज तो ऑलरेडी अवेलेबल है, एकेडमिक्स वहाँ पे हो रहे, थेरेपी सेंटर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी अगस्त एंडिंग तक ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरा 2 एकड़ का प्रीमाइसेस है। ओके। यहाँ पे आप जो कॉर्नर पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये किचन रहेगा और उसके बाजू में ही हम रेस्टोरेंट डेवलप करने वाले हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये हॉल है। यहाँ पे लगभग 50 टू 60 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी इसका है। थेरेपी के लिए जो आते हैं सीखने के लिए वो वहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं। ये पूरा प्रीमाइसेस है। यहाँ पे कॉर्नर पे जो है गौशाला और पंचगव्य औषधि निर्माण का सेटअप रहेगा। ये प्रीमाइसेस अभी रेडी हो रहा है, अगस्त एंडिंग तक ये रेडी हो जाएगा फॉर द यूज। फिर यहाँ पे इसमें 4 रूम्स है ऑलरेडी। अकोमोडेशन का तो पास में ही आपको एक बिल्डिंग दिखी होगी, तो वहाँ पे अकोमोडेशन है, थेरेपी सेंटर सब यहाँ पे चलेगा। ये हॉल है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रूम है, तो वहाँ पे अलग अलग थेरेपीज के डिपार्टमेंट्स रहेंगे। बाकी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ आएगा, आगे भी आएगा, तो ये छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन है वो भी हो जाएंगे। और ये जो यहाँ पे राइट साइड में है इसी के बाजू में ही अकोमोडेशन की व्यवस्था रहेगी, तो ये अंडर डेवलपमेंट फेज में है। ठीक है। ठीक है। सो यहाँ तक काम हो चुका है, तो 31 अगस्त मतलब 1 सितंबर से हम उसको लाइव करने वाले हैं ऑलरेडी। ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर बाकी जगह पे हम जो है रीडेवलपमेंट चालू करेंगे। प्राइमरी बेसिस पे ये स्टार्ट होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ओके। तो इस यहाँ पे नेचुरोपैथी सेंटर रहेगा ये। और फिर हम एनआईपीएस कॉलेज से जिनसे हमने टाइप किया है, वेयर एकेडमिक्स एंड जनरल ओपीडी, एनआईपीएस कॉलेज में ये कॉलेज जो है वहाँ से थोड़ा 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, हाईवे से लग के ही है। तो यहाँ पे हम हमारा ऑलरेडी जनरल ओपीडी चल रहा है, डॉक्टर्स बैठ रहे हैं वहाँ पे, आजू बाजू के विलेजेस के लोग वहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे एकेडमिक्स भी चलता है। अभी इसको ये अभी 2 मंजिला है, इसको हम और 5 मंजिला का फाउंडेशन है वो भी हम अभी इसको बढ़ा रहे हैं, और इसमें बाकी कोर्सेज भी हम ऐड कर रहे हैं। तो आज के डेट में यहाँ पे एकेडमिक्स पूरा मैनेज हो रहा है। इवन दो कभी कैंप्स रहते हैं तो भी हमें ये इतना बड़ा प्रीमाइसेस अकोमोडेशन और कैंप्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट ऑफ आर वर्क बाय सोसाइटी, सो सोसाइटी के कुछ ग्रुप्स है वो भी मेरा जो वर्क है उसको अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि नासिक में मैं काम कर रहा हूँ। तो जैसे अभी रिसेंटली आपने मेरा स्टेटस देखा ही होगा, वीडियो तो कुछ दिनों में आ जाएगा, आपको टेलीविजन पे भी देखने मिलेगा। तो अप्रिशिएटेड बाय दैनिक भास्कर ग्रुप जो है, तो पूरा दैनिक भास्कर ग्रुप आपने सुना ही होगा। ओके। तो नेशनली फेमस है, तो उन्होंने मेरा वर्क अप्रिशिएट किया। और एक एक हटके मेरा फील्ड है और मैं रिजल्ट जो डिलीवर कर रहा हूँ नासिक में, उसकी वजह से अट्रैक्ट हुआ मेरा सेंटर। और फिर उन्होंने इनवाइट भी किया मुझे नासिक का जो सबसे बेस्ट होटल है, वो होटल में मेरा इंटरव्यू भी हुआ। ये मराठी स्टार है मिस्टर चिन्मय मांडलेकर, उन्होंने इंटरव्यू भी लिया मेरा। तो इसमें जी न्यूज़ और दैनिक भास्कर का टीम था, उन्होंने इंटरव्यू लिया। फिर बाद में नासिक में इमर्जिंग बिजनेस ओनर पार्टिसिपेशन का जो प्रोग्राम था उसमें भी मुझे इनविटेशन था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो काम कहीं पे रिकॉग्नाइज हो रहा है। ओके, इसके अलावा आउट ऑफ स्टेट भी, आउट ऑफ सिटी भी से भी रिकमेंडेशन आते रहते हैं मुझे। ओके। फिर उसके बाद में हमारा सोशल एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे, ओके, सोशल इनिशिएटिव, तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये एक प्रेजेंट मैंने दिया था सर को ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने जा रहा है, गौ संस्कृति निर्माण संघ करके। तो इसमें रजिस्ट्रेशन भी रहेंगे, इसका एक सोशल एस्पेक्ट भी रहेगा।
है, तो जिसमें हम सोशल सर्विसेज भी दे पाएँगे लोगों को। ठीक है। और चिन्मय सर का भी बैकग्राउंड ऐसा है कि वो भी हेल्थ फील्ड में या फिर सोशल चीज़ें जो है इसमें ऑलरेडी एक्टिव रहते हैं। ठीक है, सो ये सेकंड टाइम जो है मेरा उनके साथ में कॉन्टैक्ट आया था। हेल्थ रिगार्डिंग रहेगा तो उनको ही इनवाइट किया जाता है इंटरव्यूज़ के लिए वगैरह। फिर हमने जो आयुर्वेदा का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र में, तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, लिस्ट एंड मंथ ऑफ द 2022, तो उसके लिए भी हमने पार्टिसिपेट किया था। ओके, सो आप देख सकते हैं कि नॉन मेडिकल होने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेशन का अपॉर्चुनिटी मिला था। ठीक है, तो इसमें बाकी भी थे, आयुष मंत्रालय का भी एक डिपार्टमेंट था, उसमें भी बहुत सारी जान पहचान हुई हमारी, बहुत से लोग भी मिले, उनसे हमें बहुत सारा सहयोग भी मिला आज के डेट में। और यहाँ पे भी आप अगेन देख सकते हैं कि चिन्मय सर ही है, तो ये सम्मेलन में भी उनको इनवाइट किया गया था, तो उनका भी इसमें जो ट्रेडिशनल थेरेपी और आयुर्वेदिक है इसमें सर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑलवेज होता है, यहाँ पे भी उनका प्रेजेंस। फिर हेल्थ कैंप वगैरह आप देखेंगे तो हमें इनवाइट भी किया जाता है कैंप के लिए, थ्रू एनजीओज या फिर हॉस्पिटल्स के कोलैबोरेशन में भी हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एनजीओ है, बिरला हॉस्पिटल है, एसएमबीटी हॉस्पिटल है, विश्व हिंदू परिषद है, पतंजलि वेलनेस है, तो इनके एसोसिएशन में भी हमने कैंप्स किए हैं। ठीक है, ये कैंटोनमेंट बोर्ड जो है देवलाली का, जो आर्मी एरिया है पूरा, आर्मी के अंडर वो कैंटोनमेंट बोर्ड आता है, तो उनके रिक्वेस्ट लेटर पे हम लोगों ने ये कैंप्स पे एक एनजीओ के साथ में कंडक्ट किए थे। ओके, फिर इंडियन रेलवे में भी हम लोग सुविधा दे रहे हैं कि रेलवे के अभी जो इमरजेंसी हेल्थ केयर सेंटर ओपन हो रहे, उसमें नासिक और मनमाड़ में ये दो सेंटर पे भी हम सुविधा दे रहे हैं, तो इमरजेंसी में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो 24/7 हमारे डॉक्टर जो है वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा खुद का कैंप भी है, आउट ऑफ नासिक भी हम जाके कैंप्स करते, वीएचपी के कोलैबोरेशन में हमने कैंप किया है। और यहाँ पे जो है आउट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब हमारी स्टूडेंट्स है, तो उनके ही सेंटर पे डॉक्टर है ये, तो उनके ही सेंटर पे हमने सीधी में एमपी में जहाँ पे पतंजलि के भी थेरेपिस्ट आए थे, तो उनके एसोसिएशन में भी हमने कैंप किया है। ठीक है, सो ये रिकॉग्नाइज होते रहते हैं, हमें इनविटेशन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब है रहा सवाल डिवाइन टच का, तो डिवाइन टच हीलिंग सेंटर में अभी मैं ऑफिस से ही बात कर रहा हूँ कि कुछ इमेजेस इसमें रह गए डालने के, तो उसका भी मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। तो अभी सेंटर भी बहुत अच्छा खासा हो गया है, सेंटर पे भी अभी लगभग 4 बेड है हमारे, तो इनकेस रश भी आ जाता है तो एट ए टाइम हम 4 पेशेंट को जो है हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, ये सब मेरे ओर से था। अभी डिसीजन आपका है, जिनको भी आना है साथ में, वो 5,000 रुपीज पे करके आपका स्लॉट जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे भी पूछ सकते हो आप। यहाँ पे जो है हमारे डिवाइन टच का आपको थोड़ा ओवरव्यू हो जाएगा, नाइट के समय पे लिया है वीडियो। ये सेंटर है, यहाँ पे अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक आगे भी बेड रखा है कंसल्टेशन के लिए, यहाँ सब सब मेडिसिन और प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं। ये थेरेपी रूम है, ये कवर्ड है ऑल साइड से, तो स्पेशली फॉर लेडीज हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बाहर देखेंगे रिसेप्शन डेस्क है, और इसमें जो है सीसीटीवी भी इंस्टॉल किया है, ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है क्लिनिक के सेटअप में। ठीक है, ये वाइब्रेशन एक्यूप्रेशर मसाजर है और ये कांस्य थाली मसाजर है, तो इसके भी अमेजिंग रिजल्ट है। ये कंसल्टेशन डेस्क है, यहाँ पे हमने बैनर्स भी बना के लगाए, मतलब पेशेंट को प्रैक्टिकली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली इश्यू है, हम क्या करने जा रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। तो प्रॉपर पेशेंट को कंसल्ट करने के बाद में हम जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड भी मैंने रखा है,
तो वहाँ पे भी मैं मार्कर से पेशेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, फिर ट्रीटमेंट लेता हूँ। कंसल्टेशन फॉर्म अ, कंसर्न फॉर्म फिल होता है, उसके बाद में वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है। तो एक स्टार्टिंग में हमने ये स्टार्ट किया लिया था जगह, जगह छोटा था, फिर धीरे-धीरे उसको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते-करते अभी एट अ टाइम 4 पेशेंट पे काम इस पे हो सकता है, इतना हमने डेवलप किया है। और क्योंकि हम प्लेस अभी शिफ्ट नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स भी अच्छा है और वेल नोन हो गया है। और इसी के लिए हमने क्या किया, पहले एक ओपीडी पे काम होता था, अभी हमने ऑल ओवर सिटी में अलग-अलग एरिया में और 2 ओपीडी जो है हमने स्टार्ट किए, तो मॉब को जो है डिवाइड कर दिया है और टाइमिंग भी वो हिसाब से हमने डिवाइड किया है। तो ये है, तो बाकी जो प्लान है वो मैं आपके सामने एक बार फिर से रखता हूँ। इन्वेस्टमेंट मेंबरशिप प्लान जो है, ये प्लान से एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। कॉल करने के लिए यही नंबर आपको यूज़ करना है जिस पे आपको पेमेंट करना है। इसी नंबर पे आप कॉल करके आपकी क्वेरीज़ भी पूछ सकते हो। पेमेंट के लिए भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? तो ये 15 अगस्त का जो डेट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है? और बाकी भी लोग जो यूट्यूब पे इसको देखेंगे वो भी इंटरेस्टेड है, तो वो सीधा अप्रोच कर सकते हैं। फिर आपसे डिस्कशन होगा थोरोली, आपके काम के बारे में हम जान लेंगे और फिर अगर सब चीज़ें मैच करती है, तो यू विल बी एलिजिबल और आपको अलाउ किया जाएगा, पार्टनरशिप ऑफ़र किया जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू, लेट्स ग्रो टुगेदर। गुड नाइट एवरीवन।